सो हेलो एवरीवन। सिंस लास्ट वीडियो में मेरे को काफ़ी सारा इनपुट आया था। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर दैट कि कैसे मैंने 30+ स्कोर करा। एंड काफ़ी सारे लोग पूछ रहे थे कि क्या क्या स्ट्रैटेजी थी, मैंने क्या क्या फॉलो किया, मॉक टेस्ट कैसे देना है। तो उसी के बारे में देखेंगे। सबसे पहले टीचर्स की बात कर लेते हैं क्योंकि सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन वही आ रहा था। तो देखो, क्वांट्स के लिए 3 ही टीचर मैं रिकमेंड करूंगा जिनसे मैंने पढ़ा है। ऐसा नहीं है कि कोई टीचर अच्छा है कोई टीचर बेकार है, सारे टीचर्स इक्वल हैं। जिनसे आप समझ पा रहे हैं उनसे समझिए, क्योंकि ऐसा होता है कि अगर आप लास्ट टाइम में चेंज करेंगे टीचर को, हो सकता है आप जब तक उनसे अडाप्ट हो तब तक आपका एग्जाम आ जाए और आप एग्जाम में परफॉर्म ना कर पाओ। तो क्वांट्स के लिए एक द क्वांटिफाई करके हैं, ये मेरा ही चैनल है सेंस एंड इसमें अरिथमेटिक पूरा कवर्ड है। ये एसएससी थोड़ा बेस्ड ज़्यादा है क्योंकि स्टार्टिंग में मैं उसकी प्रिपरेशन भी कर रहा था। ये एसएससी बेस्ड थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन सिंस अरिथमेटिक दोनों जगह सेम ही मिलती है तो आप इससे भी कवर कर सकते हैं। सेकंड यशराज वेटरन सर एंड थर्ड हर्षल अग्रवाल सर। इनसे आपको टॉपिक वाइज पूरा सिलेबस कवर करना है। परसेंटेज की वीडियो देखिए, पूरी करिए। सिंपल इंटरेस्ट हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, ऐसे करके सारा कवर करते चलिएगा। देन बात आती है रीजनिंग की। रीजनिंग में भी अगर आप बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, टॉपिक्स कवर करना है। फर्स्ट एक मेरा चैनल हो गया। सेकेंड ऑफ ऑल आर्ट ऑफ रीजनिंग सर, उनका आप बेसिक से कर सकते हैं। थर्ड इज वेटरन इरशाद सर, उनसे भी आप बिल्कुल बेसिक से कर सकते हैं। और आपको बिल्कुल अगर माइन्यूट डिटेल से चलना है, बिल्कुल बिल्कुल बेसिक से चलना है, तो उसके लिए मैं बोलूंगा सौरभ सर है अड्डा 24/7 के। तो आप उनसे भी कवर कर सकते हैं, वो बिल्कुल स्टार्टिंग से बताते हैं आपको। ठीक है, रीजनिंग के 4 बता दिया मैंने। नाउ इंग्लिश के लिए निमिषा बंसल मैम। एंड देखो, इंग्लिश बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। 120 रूल्स ऑफ ग्रामर एंड वोकैबलरी के लिए ब्लैक बुक वगैरह और एडिटोरियल आप पढ़ सकते हो। काफी सफिशिएंट रहता है मेरे अकॉर्डिंग। आपको डेली कोई टीचर फॉलो करने की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर आप वीक हो तो आप डेली क्लासेस भी लगा सकते हो। नाउ फोर्थ रहा हमारा जीके। जीके के लिए देखो, सिंपली 2 चीजें, एक कोई पीडीएफ उठाओ, एक कोई टीचर उठाओ। ठीक है, पीडीएफ आप स्मार्ट कीड़ा की उठा सकते हैं, अफेयर्स क्लब की उठा सकते हैं, किसी की भी उठा सकते हैं। एंड टीचर के लिए देखो, मैंने पर्सनली फॉलो करा था शीतल मैम को, क्योंकि वो किसी भी चीज को किसी भी चीज से कनेक्ट कर देती है तो याद रहता है। अगर आप भूल भी जाओगे वो चीज तो आपको ऑप्शन देख के जनरली याद आ जाता है। ठीक है, नाउ अगर आप बिल्कुल बेसिक से कर रहे हो, अगर आप बिल्कुल बिगिनर हो कि आपने सिलेबस अभी शुरू करा है, सबसे पहले तो आप सिलेबस कंप्लीट करेंगे एंड उसके बाद आप मॉक्स पे मूव करेंगे, प्री वाले। ठीक है, अगर आपका आधा सिलेबस हो गया है, आधा बचा है, तो पहले सिलेबस कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम मूव करेंगे वापस से मॉक पे। कौन से? प्री वाले। अगर आप काफी टाइम से आपका सिलेबस हो चुका है और आप एग्जाम वगैरह दे रहे हो, तो मैं आपको बोलूंगा आप सीधा मेंस के मॉक में जाओ। ठीक है, नाउ अगर आपका सिलेबस कवर हो चुका है तो उसके बाद क्या करना है। अभी देखो, कोई भी एग्जाम का प्री आने के लिए काफी टाइम बचा हुआ है। तो मेरा जो रहता था वो ये रहता था कि मैं हमेशा मेंस के सेक्शनल मॉक लगाता था। ठीक है, और प्री उसके बाद 2 सेक्शनल मॉक के बाद मेंस के एक प्री का मॉक। मैं लाइब्रेरी जाता था। मेरा ऐसा था कि मैं एक रीजनिंग का सेक्शनल मॉक, एक क्वांट्स का सेक्शनल मॉक एंड उसके बाद एक प्री का मॉक। क्योंकि अगर आप मेंस का मॉक लगाएंगे तो आपकी स्पीड स्लो हो जाती है क्योंकि क्वेश्चन हार्डर साइड पे होते हैं। ठीक है, प्री का इसलिए लगाना है ताकि उससे आपकी स्पीड भी बने रहे। क्योंकि ये होता है कि आप प्रैक्टिस करे जा रहे हैं मेंस की, आपको टफ क्वेश्चन सॉल्व करने आ गए लेकिन आपकी स्पीड स्लो हो गई और आप प्री में परफॉर्म नहीं कर पाओगे। ये बात हो गई। नाउ उसके बाद और क्वेश्चंस भी ये थे कि जैसे मॉक कौन से फॉलो करना है। देखो, जनरली जो मैंने मॉक लिए थे वो थे ऑलिव बोर्ड, टेक्स्ट बुक और गाइडली। मुझे ऐसा लगता है तीनों अलग अलग रोल सर्व करते हैं। जैसे मैं लगाता था ऑलिव बोर्ड अगर मुझे हार्ड लेवल के क्वेश्चन चाहिए थे। हार्ड लेवल के क्वेश्चन देखो, ऐसा भी नहीं कि आप बहुत एक्सट्रीम चल जाओ। कई बार ऑलिव बोर्ड में जो सेक्शन मॉक रहते हैं बहुत ज्यादा एक्सट्रीम रहते हैं। मेरे 5-5, 6-6 नंबर भी आए हैं एसबीआई के पीओ के सेक्शनल मॉक में, रीजनिंग में। उससे कई बार आपको डिमोटिवेशन होगा, बट ये याद रखो बहुत ज्यादा एक्सट्रीम साइड पे है। ठीक है, वो बस आप अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हो कि बहुत ज्यादा हार्ड पेपर आ गया अगर, तो आप अपने आप को कैसे संभालोगे। जनरली इतना हार्ड नहीं आएगा। ऑलिव बोर्ड का पर्पस हो गया थोड़ा हार्ड क्वेश्चन देना। सेकंड हो गया टेक्स्ट बुक। टेक्स्ट बुक अराउंड लेवल है एग्जाम की, थोड़ा सा उससे ऊपर रहता है हल्का सा। टेक्स्ट बुक को आपको एग्जाम रिलेवेंट लगाना है तो उसके लिए फॉलो करिए। एंड देन रहता है गाइडली। गाइडली का सीन ये है कि मेरे को लगता है कि गाइडली में ना आपको मॉक ज्यादा मिल जाएंगे कंपेरेटिवली, क्योंकि ऑलिव बोर्ड और टेक्स्ट बुक में ना आपको बहुत लिमिटेड ही मिलते हैं। मतलब जैसे अगर आप स्पेसिफिक एग्जाम्पल जाओ, जैसे एसबीआई पीओ, मैं देखना चाह रहा था उसके मेंस के सेक्शन खुले हैं कि नहीं खुले हैं, नहीं खुले हुए हैं। लेकिन अगर आप गाइडली में जाएंगे तो आप 2024 के एसबीआई पीओ एंड 2025 के एसबीआई पीओ के क्वेश्चंस भी कर सकते हैं। तो इसलिए बेसिकली ऑलिव बोर्ड फॉर हार्ड मॉक्स प्रैक्टिस के लिए, टेक्स्ट बुक फॉर एग्जाम रिलेवेंट, थर्ड गाइडली जिससे आपको ज्यादा मटेरियल मिल पाए। ये रही आपकी मॉक्स की बात। टीचर्स मैंने आपको बता दिए। नाउ अब आप प्रोसीड कैसे करेंगे। देखिए, अभी मेरे को एग्जाम का ज्यादा आइडिया रहा नहीं है क्योंकि आईबीपीएस पीओ में दे नहीं रहा हूँ, बट जहां तक मुझे पता है एसबीए
एसबीआई पीओ मेंस है आपका 12 सितंबर के अराउंड, राइट। अभी मैंने प्रिपरेशन मेंस की शुरू नहीं करी है, प्री में मेरे 95 अटेम्प्ट थे, तो मैं मेंस तो दूंगा जरूर। नाउ देखते हैं क्या रहता है। उसके लिए मैं ऐसा करूंगा, अभी मैंने प्रैक्टिस करना शुरू नहीं करा है। मैं अभी तक काफी ब्रांच में बिजी था, तो मैं ऐसे करने वाला हूँ कि मैं रोज एक सेक्शनल क्वांट्स और रीजनिंग का लेने वाला हूँ, और साथ में मैं रट्टा मारूंगा लास्ट 6 मंथ्स जीए की। ठीक है, लास्ट 6 मंथ नहीं हो पाया तो लास्ट 3 मंथ्स, क्योंकि मेरा जो मेन है वो है कि मैं जीए की सेक्शनल कट ऑफ निकाल लूं और बाकी इंग्लिश, डिस्क्रिप्टिव, क्वांट्स और रीजनिंग से नंबर खींचूं। ठीक है, क्योंकि जो जीए आता है बहुत अनएक्सपेक्टेड होता है, कुछ नहीं कह सकते आप। हो सकता है करंट अफेयर्स पूरी कवर हो जाए, हो सकता है वो स्टैटिक पूछ ले। कई बार ऐसा होता है कि वो स्टैटिक पूछता है। देन रही डिस्क्रिप्टिव की बात। डिस्क्रिप्टिव के लिए देखो यार, काफी सारे टीचर्स आप देखोगे तो काफी अलग अलग स्ट्रैटेजी बताते हैं। मेरे अकॉर्डिंग जो डिस्क्रिप्टिव के लिए बेस्ट रहेगा वो है कि आप टेक्स्ट बुक में एक डिस्क्रिप्टिव का, देखो पहले तो आप कहीं किसी भी टीचर से देख लो कि आपको फॉर्मेट देख लो क्या करना है। ठीक है, किसी भी टीचर से देख लो, एक उठाओ वीडियो देख लो, देख लिया फॉर्मेट रट लिया। अब क्या करो, टेक्स्ट बुक में जाओ, वहां पे डिस्क्रिप्टिव के मॉक रहते हैं, उस फॉर्मेट में उसको सॉल्व कर लो और उसको सेंड कर दो। उससे क्या होता है कि जब आप सेंड कर दोगे ना, उसका जो आप सबमिट करोगे, तो कुछ टाइम बाद आपको नंबर मिलता है। वो नंबर से आपको कुछ नहीं लेना देना, लेकिन नंबर के बाद आपको एक गूगल ड्राइव में फाइल आती है। उस फाइल में आपको क्या करना है, खोल के देखना है, एक सैंपल आंसर दिया रहेगा। उस सैंपल आंसर में जो फॉर्मेट है ना, वही आपका एक्चुअल फॉर्मेट रहता है। मैंने वही करा था, एंड मैं दोनों डिस्क्रिप्टिव में मेरे अच्छे क्वेश्चन, अच्छा मार्क्स आए थे, बी एट एसबीआई, बी एट आईबीपीएस पीओ। क्योंकि लास्ट टाइम मेरे को याद है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का सीन हुआ था, तो काफी सारे लोग डिस्क्रिप्टिव में रह गए थे। ठीक है, कई सारे बच्चों के 100 क्रॉस हो रहे थे, बट वो डिस्क्रिप्टिव में रह जा रहे थे। तो ये रही आपकी डिस्क्रिप्टिव की। बाकी जो भी रहा इंटरव्यू वगैरह, वो तो काफी बात का पार्ट है, उसके लिए मैंने अच्छे खासे बना रखे अपने नोट्स वगैरह, वो मैं शेयर कर दूंगा। बट वो रही बात की बात। अभी हमारा मेन फोकस है मीन्स पे, राइट। आईबीपीएस पीओ के लिए भी जो प्रिपेयर कर रहा है, आईबीपीएस क्लर्क के लिए भी जो प्रिपेयर कर रहा है, और जो एसबीआई क्लर्क के लिए भी प्रिपेयर कर रहा है, मैं ये बोलूंगा जब तक आपका प्री की डेट नहीं आ जाती, प्री का एडमिट कार्ड नहीं आ जाता, आप प्री के मॉक मत दो। दे रहे हो तो दिन का एक काफी है। अगर आप केवल प्री के मॉक में लगे हुए हो ना, तो आप एक पोटेंशियल टाइम लूज कर रहे हो जिसमें आप मेंस का तैयारी कर सकते थे। तैयारी करो मेंस की, साथ साथ प्री के मॉक्स भी देते रहो। बहुत ज्यादा हार्ड नहीं रहता है। मेरे को याद है लास्ट टाइम मैंने एसबीआई पीओ में मेरे अराउंड 70 मार्क्स थे प्री में, लेकिन एसबीआई जे के प्री में मेरे 91 पॉइंट समथिंग मार्क्स थे, राइट। तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर आप प्री में बहुत ज्यादा जुट जाएंगे ना, तो आप मेंस के लिए जो टाइम रहता है उसमें आप प्रिपेयर नहीं कर सकते, ऑनेस्टली नहीं कर सकते। एसबीआई पीओ में स्पेशली काफी लॉजिकल क्वेश्चन आते हैं जो बेस्ड होते हैं सिचुएशन के ऊपर। लास्ट टाइम आई रिमेंबर कुछ कुकीज और डोनट वाला कुछ क्वेश्चन था, उसमें दोनों का कुछ रेशियो बन रहा था 2:3, लेकिन वो रिस्पेक्टिवली नहीं दिया हुआ था। तो हो सकता था कि वो 2:3 हो या फिर 3:2 हो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन फिर वो आपको क्वेश्चन देख के सॉल्व करना पड़ रहा था। इसीलिए लॉजिकल डीआई के लिए तैयार रहो। एक और चीज, हर्षल अग्रवाल सर की एक लॉजिकल डीआई का सेट है जिसमें एक सोलर वाला क्वेश्चन है कि लाइक एक रॉकेट है, उसमें सोलर पैनल लगा हुआ है समथिंग करके, वो रिचार्ज होता है, रिचार्ज नहीं होता है समथिंग करके। आप वो थोड़ा सा ढूंढेंगे तो आपको मिल जाएगी, नहीं तो मैं देखता हूँ, मेरे को मिले तो मैं ढूंढूं। बाकी एक अगर आपको डीआई ही फोकस करनी है मेंस के लिए, तो उसके लिए मैं बोलूंगा एक आशीष सर है, मेरे को एग्जैक्टली नाम तो याद नहीं है, बट वो आई थिंक अंकुश शांबा सर के साथ है। उनकी जो एक 25 डीआई का सेट है, आप वो भी कर सकते हैं सॉल्व। मैंने बस वो डीआई का सेट सॉल्व करा था पीडीएफ से, मैंने वीडियो तो नहीं देखी थी उसकी। आप वो भी कर सकते हैं। नाउ एक और चीज, पीडीएफ से याद आया, गाइडली का एक पीडीएफ बंडल आता है, वो भी आप सॉल्व कर सकते हैं। मैं किसी का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, मैं जस्ट कह रहा हूँ क्योंकि मैंने उसको फॉलो करा था बीच में, एंड आपको पता है वो चीज़ें मिल जाती हैं आपको इजीली। काफ़ी सारी चीज़ें हैं अपने पास, टेलीग्राम वगैरह, तो आपको मिल सकती है आराम से, थोड़ा ढूंढने पे मिल जाएगी। आप उसके क्वेश्चन सॉल्व करिए, ज़्यादा हार्ड नहीं है, सब हो जाएगा। और भी कुछ क्वेश्चन थे, मॉक वाला मैंने आई थिंक आपको आंसर कर दिया है। ठीक है, मॉक के लिए अगर आपको केवल एग्जाम ओरिएंटेड करना है तो टेक्स्ट बुक एंड गाइडलाइंस इनफ। थोड़ा सा हार्डर साइड जाना है, मेंस के लिए प्रिपरेशन करनी है, तो ऑलिव बोर्ड में थोड़ा बोलूंगा। अगर आप बजट में रहना चाहते हो तो गाइडली इनफ रहेगा। ठीक है, एंड इसके अलावा जो बात रहती है टीचर्स की, टीचर्स मैंने आपको बता दी है जो मैंने फॉलो करे थे। हर्षल अग्रवाल सर, एंड यशराज वेटरन सर फॉर क्वांट्स। रीजनिंग के लिए वेटरन यशराज सर एंड आर्ट ऑफ रीजनिंग। ठीक है, टॉप एक एक टॉपिक उठाएंगे, वन शॉट देखेंगे कंप्लीट, फिर उसके थोड़े क्वेश्चन लगाने की कोशिश करेंगे। आपको स्पेसिफिकली वैसे क्वेश्चन तो नहीं मिल पाएंगे, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग अगर आपने सिलेबस कंप्लीट कर लिया तो आप सेक्शनल मॉक दे सकते हो। ठीक, ये रही आपकी बात। इंग्लिश तो देखो मैं बहुत ज़्यादा सजेस्ट नहीं कर पाऊंगा, मैंने बहुत ज़्यादा प्रिपेयर नहीं करी थी, तो
इंग्लिश का वो सीन है। एंड जीके के लिए भी मैंने आपको बता दिया। मैं आपको बताऊं तो जीके के भरोसे मत रहना पूरा, क्योंकि जीके बहुत अजीब सी आती है। कई बार पूरा करंट अफेयर आ जाता है, कभी कभी हो सकता है कि पास्ट का पूछ ले, कभी कभी हो सकता है कि स्टैटिक पूछ ले। तो जनरली ट्राई करना कि आप हाईएस्ट स्कोर कर पाओ क्वांट्स और रीजनिंग और इंग्लिश में। ये हो गई मेन बात। एंड बाकी इजी है, अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो आपका हो जाएगा, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं आता है। सो अभी के लिए रेस्ट देते हैं, अभी इतना ही। बाकी कुछ और आपके डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। एक और क्वेश्चन मुझसे पूछा था कि आपको पजल की कंडीशन जॉट डाउन करते हैं फिर सीधा बनाने लग जाता है। प्री में जनरली क्या होता है कि आप देखेंगे ना तो A to B, B to C, C to D की सीधा सीधा कंडीशंस दी रह जाती है, तो उसको जॉट डाउन करने की जरूरत नहीं है, आप सीधा बना सकते हैं। या फिर अगर प्री में ऐसा नहीं हो रहा है तो ऐसा रहता है कि A to B दिया है, फिर E से F का रिलेशन, फिर G से H का रिलेशन, लेकिन एट दी एंड कोई ना कोई आपको लाइन मिल जाएगी, जैसे AB फिर BC CD E करके सारे कनेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो प्री में आपको जनरली जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन अगर आपको जरूरत पड़ रही है कंडीशन जॉट डाउन करने की तो आप कर सकते हैं। ठीक है, मेंस में आपको बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी कंडीशन जॉट डाउन करने की, क्योंकि उसमें कोई भी कनेक्टिंग पॉइंट आपको नहीं मिलेगा, आपको बनाना पड़ेगा। राइट। ऑल्सो प्री में एक चीज याद रखना, जो 2 नंबर वाले क्वेश्चन होते हैं थोड़े डरावने होते हैं देखने में, लेकिन होते नहीं है। लास्ट टाइम एक क्वेश्चन आता है, इसमें कार्ड्स होता है ना कि लाइक स्पेड, हार्ट, क्लब वगैरह। तो ऐसा था कि हर एक जो सिंबल था एक डायरेक्शन बताता, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, उससे रिलेटेड हम पे डिस्टेंस एंड डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चन था। जब मैंने फर्स्ट टाइम देखा था मैंने उसको स्किप कर दिया था, बट मैं जब लास्ट लास्ट में मिसलेनियस वगैरह एंड करके आया तो मैंने देखा यार, मतलब मैंने रीड भी नहीं करा था, काफी बड़ी कंडीशन थी, तो फिर मैंने कहा क्या रीड करूं, उसको स्किप कर देते हैं। बट जब मैंने उसको रीड करा बाद में आके, तो वो काफी इजी था, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चन था। तो वो बन गया एंड उससे मेरे ऑलमोस्ट मेरे को आई थिंक 10 नंबर मिले होंगे। तो ये रही बात, क्वेश्चन देख के डरना मत, ट्राई करना, पहले मिसलेनियस पूरा एंड कर लो। एंड देखो एक और चीज, सबसे इजी आंसर, सबसे इजी मार्क्स आप कहां से स्कोर कर सकते हैं, जो आपकी क्रिटिकल रीजनिंग है। क्रिटिकल रीजनिंग के लिए मैंने आपको क्रिटिकल रीजनिंग के लिए एक हर्षल अग्रवाल सर की भी वन शॉट वीडियो है, एंड आर्ट ऑफ रीजनिंग सर की भी है, तो दोनों में से आप कोई भी देख सकते हैं। लेकिन देखो क्रिटिकल रीजनिंग में बहुत ज्यादा सोचने की बात नहीं है, आप थोड़ा सा बायस अपना हटा दे और जो कंडीशन गिवन है बस उसी पे फोकस करें तो आपका हो जाएगा। ठीक है, तो ये रही रीजनिंग के लिए। क्वांट्स में भी आपको नंबर सीरीज वगैरह के क्वेश्चन जनरली मिल जाते हैं। बाकी लैंग्वेज पे बहुत ज्यादा ध्यान रखना, क्योंकि लैंग्वेज के चक्कर में ही हम काफी सारे क्वेश्चन खो बैठते हैं। लास्ट टाइम मैं रिमेंबर 45 मिनट्स का क्वांट्स का सेक्शन था, 5 मिनट एक क्वेश्चन में लगा देते, वो भी सॉल्व नहीं हुआ, वो भी मेरे को सेकंड राउंड में आके सॉल्व करना पड़ा, तो मेरे पे 40 मिनट रह गया था, एक भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ था। पैनिक की सिचुएशन हो जाती है तो आप और भी सॉल्व नहीं कर पाओगे, तो इसलिए बी वाइज विद योर टाइम, राइट। एंड बाकी हो जाएगा। डिस्क्रिप्टिव के लिए वर्ड लिमिट कंप्लीट करना इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, बाकी तुम एक्सपैंड करके लिख दो, इजंट की जगह इज नॉट लिख दो, दे आप THEV लिखने से अच्छा आप सीधा दे हैव लिख दो, बढ़ा के लिख दो, लेकिन वर्ड लिमिट कंप्लीट करना इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। बाकी और कोई डाउट्स हो तो आप नीचे पूछ सकते हैं, एंड और वीडियो मैं बनाऊंगा अगर आपके कोई और डाउट रहते हैं तो। टीचर्स वगैरह मैं लिस्ट डाउन कर दिए, डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, कोई स्क्रीनशॉट वगैरह भी मैं लगा दूंगा, जो टीचर्स हैं प्ले लिस्ट भी मिलेगी तो मैं लगा दूंगा। सो ऑल द बेस्ट। बाकी इंटरव्यू के लिए भी प्रिपेयर करेंगे, मेरा एक्सपीरियंस कैसा था, आपको क्या क्या प्रिपेयर करना है, क्या क्या प्रिपेयर नहीं करना है। सो या ऑल द बेस्ट, कीप प्रिपेयरिंग।